गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की प्रश्नावली 1.2 के। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो ये जो संख्याएं दी गई हैं इनके अपन को निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो पहला पॉइंट क्वेश्चन दिया गया है 140 है ना। पहला कितना दिया गया है? 140। तो इसका गुणनखंड निकालते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो पहले का निकालना है 140 का। तो इस तरह से अपन गुणनखंड निकाल देते हैं। तो गुणनखंड विधि से तो पहले 2 का भाग जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग 2 सत्ते 14, 2 शून्यम 0 है ना। फिर देखो सम संख्या है 0, तो फिर 2 का भाग चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 2 नीचा 2 दिया 6 और है ना। तो यहाँ पर बचेंगे कितने? 1 हो जाएंगे, तो बचेगा कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10। फिर अब देखो यहाँ पर विषम संख्या आ गई। अब देखें 3 का करके देखें तो 3 एकम 3, लेकिन 5 में नहीं जा रहा है तो 3 का तो नहीं जाएगा। किसका जाएगा? 5 का जाएगा। तो 5 का देखा तो कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35। कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35। फिर 7 का जाएगा तो 7 एकम 7। तो इस तरह से क्या निकला है? इसके अभाज्य गुणनखंड निकला है। तो देखो क्या क्या होते हैं इसके? 2 गुणित 5 गुणित 7। तो इस तरह से ये कितनी 140 के क्या निकला है? ये अभाज्य गुणनखंड निकला है। ठीक है, तो यही अपने क्या हो जाएंगे? इसके आंसर्स हो जाएंगे। गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित HCF और LCM ज्ञात करना है और इसकी जांच करते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCF है ना। तो यहाँ पर अपने दिया गया है 26 और 91। तो यहाँ पर अपन 26 और 91 का पहले क्या निकालते हैं? LCM और HCF ज्ञात करना है, तो निकाल देते हैं अपन, है ना। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन, इसके बाकी को अगला क्वेश्चन कराते हैं। इसके सभी के क्वेश्चन एक क्वेश्चन करा देता हूँ। बाकी आप देखो यहाँ पर जो अभी अर्धवार्षिक एग्जाम हुआ है उसमें यहाँ से 3 क्वेश्चन ये क्वेश्चन बने थे। ये कि 140 आया था, ठीक है। एक ये आया था HCF में दी गई थी संख्या और है तो 9, और LCM अपन को ये दिया गया था, तो इसका LCM ज्ञात करना था क्वेश्चन को। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5, ये 5वां वाला क्वेश्चन, ये मतलब ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हर बार फाइनल एग्जाम में भी आते हैं और ये अभी इसमें भी आए थे अर्धवार्षिक एग्जाम पर भी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का पहला क्वेश्चन करते हैं 26 और 91। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था कि 26 और 91 का अपन को क्या निकालना था? HCF और LCM। तो HCF और LCM कैसे निकालते हैं तो वो देखें। तो सबसे पहले तो इनके गुणनखंड तोड़ने पड़ते हैं। तो गुणनखंड अगर 26 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 का भाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणित 13, 13 दूनी 26 होते हैं, है ना। और इसी तरह 91 का गुणनखंड अगर तोड़ दें तो इसमें कितने हो जाएंगे? 13 सत्ते 91, है ना। तो 13 सत्ते 91। तो इसमें जो भी 2 कॉमन होते हैं, दोनों में जो कॉमन होते हैं वही हमारा HCF हो जाता है। तो इसमें कॉमन क्या है? 13। तो हमारा HCF जो होगा वो हो जाएगा कितना? 13। और जब LCM ज्ञात करते हैं तो जो कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी जो संख्याएँ होती हैं उनका गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणित 7 गुणित 13। तो इस तरह से इसका गुणा कर देंगे 2 गुणित 7 गुणित 13 का, जो भी आंसर आएगा वो हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका गुणा करें अगर तो कितना हो जाएगा? 13 सत्ते 91 और 91 गुणित 2 करते तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 और 2 नाम 18, 2 नाम 18, तो 182। तो इसका LCM कितना आ गया? 182 और HCF कितना आ गया? 13। तो यही इसके क्या हो जाएगी? अपने आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखें अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसके भी LCM और HCF ज्ञात करना है। तो जैसे यह 12, 15 और 21, तो इसका अपन को ज्ञात करना है। तो जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने बताए थे कि इनके पहले गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो देखो तो यहाँ पर अपन ने 12 का गुणनखंड निकाल देते हैं, फिर 15 का गुणनखंड निकाल देते हैं और इसी तरह 21 का गुणनखंड निकाल देते हैं। तीनों के गुणनखंड निकाल के अपन इसमें HCF और LCM ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा कि इनका LCM और HCF ज्ञात करना है। तो देखो पहले 12 का अगर करते हैं तो ये सम संख्या है, तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 छंग 12। फिर इसमें 2 का भाग चला जाएगा तो 2 तिया 6, फिर 3 का चला जाएगा तो 3 एकम 3।
इसी तरह इसमें देखें 15 में, तो 15 में क्या जब अब देखो विषम संख्या है तो 2 का तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर जाएगा 3 का, तो 5 6 15, फिर 5 का जाएगा 5 एकम 5, ठीक है। इसी तरह 21 का देखें तो 21 का क्या हो जाएगा, 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, तो 3 का भाग जाएगा, 3 7 21, और 7 का जाएगा तो 7 एकम 7। तो इसमें देखें कि इसमें तीनों में अगर देखें हम, तीनों में अगर हम देखें कि 12 जो 12 है, 12 के गुणनखंड क्या टूटे, 2 गुणित 2 गुणित 3 में। 15 का जो गुणनखंड टूटा वो क्या है, 3 गुणित 5। और फिर देखते हैं 21 के गुणनखंड, तो 21 के गुणनखंड क्या है अपने, 21 के गुणनखंड है जो वो है 3 गुणित 7, है ना। तो देखो सब में कॉमन क्या हो रहा है, सब में कॉमन 3 3 3, तो सब में कॉमन क्या आ रहा है 3 है। तो जो भी इन तीनों में कॉमन आता है वो हमारा होता है HCF है। तो सब में अपना कॉमन 3 आ रहा है, तो इसका HCF जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। और जब LCM ज्ञात करते हैं तो LCM जो कॉमन होते हैं तीनों में उसको एक बार लिखते हैं, है ना, और बाकी की जो संख्याएं होती हैं वो लिख देते हैं, है ना। तो बाकी की संख्याओं में क्या क्या है, 12 में जो बचा था वो 2 गुणित 2 बचे थे, और 15 में क्या बचा था, 5 बचा था, और 21 में क्या बचा था, 7, है ना। तो इस तरह से इनका सबका गुणा कर देंगे तो जो भी गुणा करने पर आंसर आएगा वो हमारा LCM हो जाएगा। तो कर देते हैं, तो 2 तिया कितने हो गए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 गुणित 7 तो कितना हो गया, 7 6 42, तो 420। तो इसका जो LCM है वो LCM कितना आ गया, 420, और HCF कितना आ गया, 3। और यही अपन को पूछा था, तो यही इसके क्या हो गए, आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर HCF दिया गया है 2 संख्याओं का, है ना, और है तो LCM निकालना है। तो अपन देखें कि यहाँ पर 2 संख्या क्वेश्चन कहा है 4 की HCF अपन को दिया गया है 306, ये संख्याएं दी गई हैं 306 और 657 के HCF अपन को दे दिया गया है। तो मतलब ये जो संख्या दी गई हैं वो A है और ये है B, है ना। तो हमें ज्ञात करना है इन्हीं संख्याओं का LCM ज्ञात करना है, 306 और 657 का क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो हम सीधे देखो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या मतलब A, द्वितीय संख्या मतलब B, बराबर में होता है LCF गुणित LCM, ये सूत्र होता है। तो इसी के आधार पर बात करते हैं। तो A और B अपन ने बताए, तो A B ये कैसे दी गई हैं जो संख्या वो है A और B, है ना। तो 306 गुणित 657 ये अपनी संख्याएं हो गई HCF। इनका HCF कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, और LCM ज्ञात करना है ना। तो LCM ज्ञात करना है, तो बस अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये 306 गुणित 657, अब जो देखो 9 गुणा में है तो वो कहाँ चला जाएगा, भाग में आ जाएगा 9, है ना, और बराबर में क्या आ जाएगा LCM। तो ये अब 9 से इसको काट देते हैं, है ना। तो कितनी बार कट जाएगा, 9 से 306 कट जाएगा। तो देखो कि 9 1 9 3 27, 9 3 27, बचेंगे 3, हो जाएंगे 36, और 9 कितनी बार कट जाएगा, 9 चौको 36, तो कितनी बार कट गया, 34 बार, है ना। तो यहाँ पर अपना बच्चा कितना, 34 गुणित 657 बराबर LCM। तो LCM कितना आ जाएगा, 34 और 657 का अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसका गुणा करने पर जो अपना आंसर आएगा वो अपना आ जाएगा 22,338, तो ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है 22,368 LCM। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट ही लें, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार फाइनल एग्जाम में आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ठीक है बच्चों।